सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 1 के विषय में पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है पहरुए सावधान रहना। यह एक कविता है जिसकी रचना श्री गिरजा कुमार माथुर ने की है। श्री गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित यह कविता स्वतंत्रता की पहली रात्रि के समय देश के प्रत्येक नागरिक को दिए गए संदेशों को अभिव्यक्त करती है। इस कविता के माध्यम से कवि गिरजा कुमार माथुर ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी नागरिकों से सजग और जागरूक रहने का आह्वान किया है। तो आइए अब कविता की तरफ चलते हैं। आज जीत की रात, पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना। पहरुए का अर्थ होता है पहरेदार और अचल का अर्थ होता है स्थिर। प्रस्तुत पंक्ति में कवि देशवासियों को पहरेदार की तरह सतर्क रहने का संदेश देते हुए कहते हैं कि आज हमारी विजय की पहली रात है और अब से इस देश की हर प्रकार से सुरक्षा का दायित्व हमारा है। जिस प्रकार दिया बिना विचलित हुए अंधकार को दूर भगाता है, उसी प्रकार हमें भी इस देश पर आने वाली विपत्ति को दूर भगाने का प्रयास करना पड़ेगा। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जनमंथन से उठाई पहली रत्न हिलोर। अभिशेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। ले युग की पतवार बने अंबुधि महान रहना, पहरुए सावधान रहना। चरण का अर्थ होता है कदम, छोर का अर्थ होता है किनारा, मंथन का अर्थ होता है मथना, हिलोर का अर्थ होता है जल तरंग, मुक्ता का अर्थ होता है मोती, विगत का अर्थ होता है बीता हुआ, कोर का अर्थ होता है किनारा और अम्बुद का अर्थ होता है समुद्र। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि स्वतंत्रता जिसको प्राप्त करना हमारा लक्ष्य था, इस स्वर्ग का पहला चरण मात्र है। यह स्वतंत्रता सभी लोगों के संघर्ष से मिली है और यह हमारे लिए पहले रत्न के समान है। अभी तो हमें और अधिक प्रयत्न करते हुए ऐसे कई लक्ष्य प्राप्त करके खुशियों की माला पिरोनी है, क्योंकि अभी इस देश का जनसामान्य गुलामी के वक्त में हुए नुकसान से नहीं उबर पाया है। आज़ादी के बाद से हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है, क्योंकि अब देश की बागडोर हमारे ही हाथों में है। हमें अपने मन में समुद्र की तरह विशालता रखनी होगी और अपने देश के प्रति प्रत्येक दिशाओं से सतर्क रहना होगा। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई यह सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना। प्रभंजन का अर्थ होता है तूफानी हवा, बंदिनी मतलब बांधना और इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि आज हमने बड़ी ही कठिनाइयों को झेलने के बाद गुलामी से आज़ादी पाई है और हमारे देश की सीमाएं चारों तरफ से खुली हैं। इसीलिए ध्यान रहे, इस विश्व में हर ओर से तूफान की तेज हवाएं चल रही हैं जो हमारे देश को बांधना चाहती हैं। अर्थात कई देशों से
हमारे देश को आक्रमण का खतरा है। कवि कहते हैं कि अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए हमारे विस्तृत समूह को जाति, धर्म, भाषा द्वारा छोटी छोटी श्रेणियों में बांट दिया, जो हमारी प्रगति में बाधा है। आज ब्रिटिश राज का सिंहासन नष्ट होने को है। लोगों में आक्रोश का तूफान है, परंतु ध्यान रहे यह आपस में कहीं हिंसा का कारण न बन जाए। जिस प्रकार चांद की रोशनी पथिक को अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है, उसी प्रकार हे पहरेदार, तुम्हें भी सबको रास्ता दिखाना है। ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया, लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार लहर तुम, प्रवहमान रहना, पहरुए सावधान रहना। शोषण का अर्थ होता है किसी के श्रम से अनुचित लाभ उठाना। ज्वार का अर्थ होता है समुद्र की लहरों का वेगपूर्वक बहना। प्रवहमान का अर्थ होता है गतिमान। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हमें आजादी तो मिल गई, पर आगे का रास्ता अत्यधिक कठिन है। इसलिए हमें अपनी मशाल ऊंची करनी होगी, अर्थात सतर्कता को बढ़ाना होगा। शत्रु सामने से तो चला गया, परंतु वह अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश की उन्नति में बाधा बन सकता है। इतने सालों की गुलामी में हुए शोषण से हमारा जनसमूह मानसिक, शारीरिक तथा वित्तीय हर प्रकार से कमजोर हो गया है। परंतु यह विश्वास है कि हमारी नई जिंदगी की शुरुआत हो गई है। यह हमारे मनोबल को और अधिक बढ़ावा देती है। एक बढ़ती हुई लहर की तरह हमें एक साथ होकर सावधानी से आगे बढ़ते रहना होगा। इसीलिए कवि कहते हैं कि पहरुए सावधान रहना। तो आइए अब चलते हैं अभ्यास की तरफ। अभ्यास का मौखिक का पहला, दूसरा और लिखित का पहला आपको स्वयं से करना है। प्रश्न संख्या 2 अति लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न कवि किसे दीप्तिमान रहने को कह रहा है? इसका उत्तर होगा कवि चंद्रमा को दीप्तिमान रहने के लिए कह रहा है। प्रश्न संख्या ख जनगंगा से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर होगा जनगंगा से कवि का तात्पर्य जन समूहों से है। प्रश्न संख्या ग कवि किसे अचल दीपक के समान रहने के लिए कहता है? तो इसका उत्तर होगा कवि देशवासियों को अचल दीपक के समान रहने के लिए कहता है। प्रश्न संख्या 3 लघुत्तरीय प्रश्न का प्रश्न क कवि सावधान रहने को क्यों कह रहा है? इसका उत्तर होगा कवि हमें सावधान रहने को इसलिए कह रहा है क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी देश की सीमाओं को शत्रुओं से खतरा है। इसीलिए हमें सजग रहकर देश की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा। प्रश्न संख्या ख समस्त दिशाएं खुलने से कवि का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर होगा
समस्त दिशाएं खुलने से कवि का तात्पर्य यह है कि देश अब स्वतंत्र हो गया है तथा हमें अपने देश के विकास के लिए अवसर प्राप्त हो गए हैं। प्रश्न संख्या ग आप स्वयं से करें। प्रश्न संख्या घ, कवि को किस बात का भय है? इसका उत्तर होगा कवि को देश की सीमा के बाहर के शत्रु से ज्यादा देश की सीमा में रह रहे शत्रुओं से भय है। प्रश्न संख्या अंग, इस कविता का मुख्य स्वर क्या है? इसका उत्तर होगा इस कविता का मुख्य स्वर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने देश की रक्षा के लिए सावधान रहने से है तथा देश के रक्षकों को देश के नवनिर्माण तथा सुरक्षा के प्रति सजग करने से है। प्रश्न संख्या 4, दीर्घोत्तरी प्रश्न का प्रश्न क, आज समाज की स्थिति मृतक के समान क्यों है? इसका उत्तर होगा आज समाज की स्थिति मृतक के समान है क्योंकि पूरे समाज का शोषण किया जा रहा है तथा इस शोषण से हमारा देश और समाज कमजोर हो गया है। प्रश्न संख्या ख, प्रस्तुत कविता में कवि हमें क्या करने के लिए प्रेरित कर रहा है? इसका उत्तर होगा प्रस्तुत कविता में कवि हमें देश की सुरक्षा के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित कर रहा है। कवि के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने से ही हमारी जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती बल्कि और अधिक बढ़ जाती है। देश के रक्षकों को देश के नवनिर्माण तथा सुरक्षा के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। प्रश्न संख्या ग, विषम श्रृंखलाओं से कवि का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर होगा विषम श्रृंखलाओं से कवि का तात्पर्य देश में उपस्थित विभिन्न जाति धर्म के लोगों से है जिसमें प्रायः एकता का अभाव पाया जाता है। प्रश्न संख्या 6, भाव स्पष्ट कीजिए। यह आप अपनी पाठ्य पुस्तक में स्वयं से करें।